एक और सिनेरियो कहीं न कहीं अब पॉप अप हो रहा है, वो है आकाशदीप को लेकर। जिस तरीके से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची, वहां हर्षित राणा स्क्वाड में शामिल किए गए जब बीजीटी स्क्वाड अनाउंस हुई, और हर्षित राणा सीधे प्लेइंग 11 में शामिल कर लिए गए, जबकि आकाशदीप की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर दिख रही थी मोहम्मद सिराज के भी कंपैरिजन में। तो मोहम्मद सिराज जिस तरीके का एक्सपीरियंस उनके पास है, तो वहां पर वो तो प्लेइंग 11 में जरूर रहने वाले थे, लेकिन क्या बुमराह और मोहम्मद सिराज के कंपेनियन के रूप में आकाशदीप एक बेटर ऑप्शन है जेमी या नहीं? और जिस तरीके से हर्षित राणा ने 2 टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया, क्या अब आकाशदीप को मौका मिलना चाहिए या फिर अभी भी टीम मैनेजमेंट को हर्षित राणा के साथ ही स्टिक करना चाहिए? देखना पड़ेगा, बिकॉज टीम के कमेंट्स, चाहे रोहित के कमेंट्स हो या बॉलिंग कोच मोर्कल के कमेंट्स हो, लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि एक खराब मैच के बाद एक युवा खिलाड़ी को वो बाहर करे। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले कहा था, आपको इस पूरे सीरीज में आपको 5 अलग कंडीशंस पे खेलना होगा। पर्थ में उस किस्म की बॉलिंग चलती है, एडलेड में सबको पता था कि उस किस्म की बॉलिंग नहीं चलेगी। पर्थ एडलेड में आपको आकाशदीप चाहिए था, जो कि नहीं, बॉल को नहीं पटकते हैं, जो तेज नहीं डालते हैं, जो किसी का हेलमेट तोड़ने नहीं आ रहे हो। वो 3/4 पे डालेंगे, आगे डालेंगे और सीम सीम करके बॉल को जैक करके वो खासकर लेफ्ट हैंडर्स का जीना मुश्किल कर देगा। ये बात टीम को समझ में नहीं आई, क्योंकि हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया डेब्यू में। उसके बाद पीएम्स मैच में पिंक बॉल के साथ 4 विकेट लिए। वो अलग बात है कि 7.5 पर रन गए थे। वो जो थर्ड लास्ट कॉलम है, किसी ने देखा नहीं, वो देखा 4 विकेट। एक तो सामने हल्की टीम, ठीक, अब हल्की टीम के सामने आप पिंक बॉल से 7.5 रन प्रति ओवर खा रहे हो, तो यू गॉट अ सेंस कि ही वुड नॉट क्लिक। क्या हुआ? ही वेंट विकेटलेस, ही वेंट फॉर अबाउट 5.3। अब वो हो गया, लेकिन बात वही ना, टीम को लगता है कि उनको एक हट्टा कट्टा लंबा पटकने वाला बॉलर चाहिए ब्रिस्बेन, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो बॉलर एक ऐसा है, बॉलर है जो कि युवा खिलाड़ी है, 2 ही टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल चुके, मैं चाहूंगा थोड़ा गाड़ी को पीछे करके वो आकाशदीप को लाए। मानता हूं उन जैसे बॉलर का स्टाइल शायद ब्रिस्बेन के लिए नहीं है, बट यू नीड समवन जो कि एक्स्ट्रा नहीं करेगा, लाइन एंड लेंथ डालेगा। इनके 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, 4, हाँ इनके 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, अगर मिचेल स्टार्क को हम इंक्लूड करें, वो भी नाक में दम ऑलरेडी 2 बार कर चुका इस सीरीज में एज अ बैट्समैन। आपको उन 4 लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स को, और अगर क्रैक्स आएंगे डे 3 के बाद, कौन है वो बॉलर जो अराउंड द स्टंप्स आके एक ही लेंथ में मोहम्मद शमी के जैसे आपको 7-8 इन अ स्पेल 7-8 ओवर डाल सकते हैं? मेरे हिसाब से एक ही जवाब है, आकाशदीप। बट प्रोबेबली दे विल गेट कैरिड अवे बाय द ग्रीन मांबा एंड द बाउंस, एंड दे विल वांट समवन टू बाउंस देम, एंड मोस्ट लाइकली दे विल प्रोबेबली स्टिक विद हर्षित राणा, जो कि मैं मानता हूं गलती होगी। मैं चाहूंगा कि आकाशदीप ये मैच खेले, और चाहे चले या ना चले, पूरे प्लान्स को फिर मेलबर्न के लिए चेंज करो। जस्ट बिकॉज समवन टेक्स 6 विकेट्स, मतलब नहीं बनता उनको दोबारा खेलने। अगर मेलबोर्न थोड़ा फ्लैट होगा, फिर आप 2 स्पिनर्स के पास जाओ। दिस इज अ वेरी रेयर सीरीज, क्योंकि WTC फाइनल आपके सामने है। खैर, आप तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा रेडिकल सोच लेके ये सीरीज खेलना पड़ेगा। एंड आई थिंक बिकॉज ये दोनों रेडिकल है नहीं, वैसे बातों में बहुत रेडिकल है, लेकिन दोनों कैप्टन, बुमराह लेड वेरी वेल इन पर्थ, बट ही इज नॉट अ रेडिकल थिंकर। और रोहित शर्मा तो खैर रेडिकल है ही नहीं कहीं से। एक मैच वो चल गया अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट देना था फैंस को, आपको लगा कि हम ये मैच जीत जाएंगे। बट बोरिंग दैट वन डे इन कानपुर, वो रेडिकल वाला सोच मुझे बुमराह और रोहित में नहीं दिखा। सो आई थिंक दे विल प्रोबब्ली स्टिक टू हर्षित राणा। हर्षित, योर कमेंट्स ऑन दिस सिचुएशन, क्योंकि राणा के साथ बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स स्टिक नहीं करना चाहते हैं और आकाशदीप के साथ जाना चाहते हैं, और जेमी ने भी इसी बात से सहमति जताई। लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट इतने फेरबदल के साथ जा पाएगा? क्योंकि टीम इंडिया के मैनेजमेंट के साथ खासकर ये प्रॉब्लम्स रही हैं कि वो एक, कह सकते हैं, एक सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस जल्दी देखने को आपको मिलते नहीं हैं। कि हर्षित राणा का फर्स्ट टेस्ट में जो सिलेक्शन हुआ था, वही मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगा था आकाशदीप खेलने वाले हैं, बट हर्षित राणा को प्रेफरेंस मिला। ही हैज अ गुड गेम, दैट्स व्हाई ही गॉट अ चांस इन द सेकंड मैच एज वेल। बट सेकंड गेम में दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ है, विकेट भी नहीं मिला, 83 रन कंसीड किए, इकोनॉमी 4.4 से ऊपर था। काफी जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका सेकंड टेस्ट में रहा है, मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद उनको टीम मैनेजमेंट या फैंस भी चाहते हैं कि वो थर्ड टेस्ट मैच खेलें।
मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट बोलिंग में चेंज होगा। आकाशदीप को परफॉर्मेंस जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका इस साल रहा है, बीट द इंग्लैंड गेम जो रांची में जब उन्होंने डेब्यू किया था 3 विकेट्स निकाले थे स्टार्टिंग में, बांग्लादेश सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका रहा है, तो मुझे लगता है आकाशदीप को चांस मिलने वाला है। और आकाशदीप, जैसे जेमी ने बोला, कि एक ऐसा बॉलर जो 5-6-7 ओवर ये लगातार एक ही स्पॉट पे बॉलिंग करा के बैट्समैन को ट्रबल दे सकता है। आकाशदीप इज दैट गाय, और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट आकाशदीप को चांस देगा। आइडली फर्स्ट टेस्ट में देना चाहिए था, बिकॉज सीनियर बॉलर है और एक साथ इतने सारे डेब्यू, मतलब हर्षित राणा को डेब्यू, नीतीश रेड्डी को डेब्यू, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस हर्षित राणा का लास्ट गेम में था, उसके होल्डर स्कोर डाउन होंगे, तो मुझे लगता है आकाशदीप को प्रेफरेंस मिलेगा इस मैच में। आकाशदीप, सिराज एंड बुमराह विल प्ले एज 3 पेसर्स इन द थर्ड टेस्ट मैच। जेमी, लेकिन एक चीज, जब हर्षित राणा को इस स्क्वाड में कह सकते हैं प्लेइंग 11 में खासकर मौका दिया गया, तो इसके पीछे ये रीजन दिया गया था कि जब प्रैक्टिस सेशन में हर्षित राणा को अच्छी बाउंस मिल रही थी, विकेट पर उनको अच्छी बाउंस मिल रही थी, जिसको कहीं ना कहीं एक सिंगल कह सकते हैं रीजन बताया गया, जिसकी वजह से उनको टीम में जगह दी गई। क्या ये एक अकेलौता कारण सही डिसीजन था टीम इंडिया का कि हर्षित राणा को बाउंस मिल रही थी उस विकेट पे, इस वजह से आपने उनको टीम में मौका दे दिया? और खासकर जब उसने एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा नहीं खेला है, खासकर आकाशदीप के कंपैरिजन में, और वो उनसे काफ़ी पहले डेब्यू कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये सिंगल रीजन क्या वैलिड था या नहीं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपको फाइनल कॉल जो होता है वो आखिरी नेट सेशन में होता है, राइट? और आपको चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में आपको एक बॉलर चाहिए जो हट्टा कट्टा है और बाउंसर डाल पाए। बुमराह बाउंसर नहीं डालते, सिराज अगर बाउंसर डालना शुरू करेंगे तो फिर मैच वहीं पे आप कॉल ऑफ कर सकते हैं। तो इन थियरी आपको पर्थ और ब्रिस्बेन, नॉट एडिलेड, नॉट मेलबर्न, नॉट सिडनी, आपको पर्थ और ब्रिस्बेन में एक हर्षित राणा टाइप बॉलर आपको चाहिए था। बट क्योंकि वो सेकंड मैच इतना खराब था और वो मेरे ख्याल से वो डाउन ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आल्सो हर्षित मेंशन कि जब दो आप डक, लोग इनको ऑलराउंडर कैटेगरी में डालते हैं, मानता हूं इनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अच्छा है, एवरेज कम सैंपल है, 100 है, 250 है, एवरेज अच्छा है, बट ही इज नॉट एन ऑलराउंडर एट द टेस्ट लेवल, राइट? बहुत फैंस कहते हैं यार वो ऑलराउंडर, वो मार सकता है। मैंने कहा क्यों, कभी देखा है उसको बैटिंग करते वक्त? मैं तो नहीं देखा भाई। और जब बैटिंग आई तो द पुअर गाय गॉट टू डक्स लाइक हर्षित सेड। सो राइट नाउ एक हफ्ते बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर को आप चूज करेंगे। थोड़ा लो इन कॉन्फिडेंस होंगे हर्षित राणा, पर माय पॉइंट इज ये लड़का बहुत साल तक देश के लिए खेलेगा। एक मैच के लिए उसको बाहर बैठाया, क्या हुआ? आपने जडेजा 300 विकेट और अश्विन 530 विकेट, आपने इनको तो चुटकी में बाहर कर दिया। तो यू हैव टू अप्लाई द सेम लेंस। वेरी गुड डेब्यू, जस्टिफाइड सिलेक्शन। आई वाज सरप्राइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही डिड। हेड कोच ने जो बॉल डाला भाई, मैच वहां पे it turned when you get Travis Head out। उसी हेड ने उसको एक ओवर में 4 चौके मारे और 5.5 रन के हिसाब से मारा। So you have to just take the call based on what he's doing, in the last match। और लास्ट मैच में नहीं चले, आपको चाहिए कंट्रोल, क्योंकि बुमराह के अलावा, एंड अगेन आज तक कोई बात नहीं कर रहा, मुझे बुमराह तो पूरी तरीके से फिट भी नहीं लगे। क्या बुमराह खेलेंगे ये मैच? इस बात को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। 6 ही दिन का गैप है। बुमराह विल प्ले, लेकिन बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। हो सके वो सिडनी तक लास्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ओवर डालने पड़ेंगे जितना लंबा ये सीरीज जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया इनकी बैटिंग कमजोर है, बॉर्डर लाइन फर्जी है, लेकिन ये लोग जब सब एक पेज पे आते हैं, इनकी बैटिंग रन्स दे सकती है। तो बुमराह मे बी लिटिल स्टिफ। सिराज, यार कौन सा सिराज आएगा हमें नहीं पता, सिराज को नहीं मालूम कौन सा सिराज आएगा। तो आपको चाहिए कंट्रोल। विल, लाइक आई सेड, हर्षित राणा का पैकेज या प्रसिद्ध कृष्णा का पैकेज, हाइट, ब्रॉड शोल्डर्स, बाउंस, इट इज रिक्वायर्ड इन ब्रिस्बेन। बट राइट नाउ आपको चाहिए कंट्रोल वाला बॉलर। और मेरे हिसाब से अगर हम कंट्रोल की बात करें, हालांकि 5 टेस्ट मैच का सैंपल साइज बहुत छोटा है, पर आकाशदीप has impressed me with his control। I think the stats showed कि उनका इकोनॉमी 3.2 या 3.3 का है। आपको वो बॉलर चाहिए। और कौन सा बॉलर? अभी फ्रॉम मुकेश कुमार जो कि रिजर्व में है, हाँ ओके 3.73, मुकेश कुमार रिजर्व में है, नवदीप सैनी रिजर्व में है, मेन स्क्वाड में आपके हैं प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और आकाशदीप, और कोई नहीं है ना। इन 5 नामों में से आपको कंट्रोल कौन देगा? आई थिंक वी कैन ऑल अग्री, आकाशदीप। बिल्कुल, आकाशदीप के पास एक्सपीरियंस है, वो कंट्रोल है, इस चीज़ से हम बिल्कुल वाकिफ हैं। लेकिन हर्षित, एक सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ें, जिस तरीके से टीम इंडिया का मैनेजमेंट काम करता है, क्या वो इतने चेंजेस के साथ फिर से जाना चाहेंगे? क्योंकि कई बार
ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये सिनेरियो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ऊपर से अप्लाई जब होता है तो वो चीज़ें, जेमी ने हालांकि एक वैलिड पॉइंट दिया कि जब आप कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा को बाहर बैठा सकते हो, अश्विन को बाहर बैठा सकते हो, तो हर्षित राणा को क्यों नहीं बैठा सकते, लेकिन क्या वो ये अप्लाई कर पाएंगे या नहीं? नहीं, करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज यार अगर आपको ये देखना है कि आपको सीरीज जीतना है, आपको मैचेस जीतने हैं, ये आपका प्राइमरी गोल होना है। जो बॉलर वहां पे आपको लगता है रिक्वायरमेंट है, ये प्लेयर अच्छा कर सकता है, तो वहां पर उसको खिलाओ। न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देखा न्यूजीलैंड ने यही अप्लाई किया। बाकी जो टीमें, दुनिया भर की टीमें खेलती हैं, वो यही लॉजिक अप्लाई करती हैं। हमारा रूल सेट है कि नहीं, हम तो टीम में चेंजेस नहीं करेंगे चाहे मैच हार जाए। अगर आप ये करने जा रहे हो तो ये आपके लिए रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ठीक है, जैसे जैमी ने बोला कि अगर जडेजा अश्विन ड्रॉप हो सकते हैं फर्स्ट टेस्ट में, अश्विन को सुंदर को प्रेफरेंस मिल सकता है, तो हर्षित राणा ने तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले, और हर्षित राणा पिछले टेस्ट मैच में आकाशदीप के ऊपर प्रेफर हुआ था यार। तो आकाशदीप शुड गेट अ चांस। और आकाशदीप के साथ जो एक चीज अच्छी लगी है अभी तक 3 टेस्ट मैच जो भी उन्हें टेस्ट मैचेस खेले हैं, दैट ही डज नॉट लीक टू मेनी रन्स। भाई विकेट पिछले मैच में बुमराह के अलावा पिछले 2 जो टेस्ट मैचेस में कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था कि जो लगा कि यार ये कंसिस्टेंटली विकेट ले सकता है या ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को ट्रबल देगा। बट एटलीस्ट आप रन्स मत दो, ताकि रन्स नहीं दोगे तो सामने वाला बैट्समैन प्रेशर में होगा। बट पिछले मैच में हर्षित राणा का जिस तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस था, उन्होंने बहुत रन्स लीक किए। अगर आप रन्स लीक करेंगे तो सामने वाली जो टीम है, सामने वाले बैटर्स होंगे, उनको सेटल होने का टाइम मिल जाएगा। ट्रेविस हेड जब बैटिंग करने आया अपने फर्स्ट ओवर में, उसको 4 चौके खाए। ट्रेविस हेड सेट हो गया था, बुमराह की जब तक बॉलिंग आती तब तक तो वो सेट हो गया था। और जब तक कोई भी अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर सेट या कोई भी प्लेयर सेट हो जाता है तो उसको आउट करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह का हर्षित राणा का गेम रहा था, अगर आप खिलाएंगे तो ये बहुत बड़ा कॉल होगा। और मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को ये करना चाहिए। देखिए यार, वो नया, बहुत ही अभी नया लड़का है और काफी साल तक इंडियन क्रिकेट सर्व कर सकता है। बट जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका लास्ट मैच में था, आई थिंक इंडिया नीड्स टू गिव हिम सम रेस्ट, bring in somebody who can do a better job than him. एंड आकाशदीप हैज डन वेल। आकाशदीप का ऐसा परफॉर्मेंस है कि उसने करा है, उसने न्यूजीलैंड सीरीज में भी न्यूजीलैंड बैटर्स को भी ट्रबल किया, उसने इंडियन सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया, बांग्लादेश सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मुझे लगता है आकाशदीप को होना चाहिए, और ये इस पर ज्यादा डिबेट नहीं होना चाहिए कि हम चेंजेस नहीं करेंगे या नहीं नहीं। आई मीन इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गेट आकाशदीप इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा, बिकॉज देखिए सिराज ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए हैं, आपका सीनियर बॉलर है, इसलिए सिराज को खिलाएंगे आप, क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप एक से 2 पेसर्स को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और सिराज का देखिए, अब सिराज अपना दिन होने पे इज अ वेरी गुड बॉलर, बट अपना दिन नहीं होने पे इज अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलर। So we have to expect that Siraj on his day, Brisbane is his test match, he performs good, he performs well. लास्ट टाइम जो 2021 में सीरीज खेला था, डेब्यू जब हुआ था, डेब्यू नहीं था बट 1-2 मैचेस खेले थे, पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो वही अगर परफॉर्मेंस इंडिया को ये सीरीज जीतना है, क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। ब्रिस्बेन अगर जीते, सीरीज जीतने के चांसेस होंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफाई करने के चांसेस होंगे। तो एक चीज स्टेक पे नहीं है, दो चीजें, बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें स्टेक पर हैं, और हम इनमें से किसी को भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडियन टीम हैज टू think from a series perspective as well as a world test championship perspective and make a right call, जो गेम के हिसाब से, जो सिचुएशन की डिमांड है, जो टीम के फायदेमंद होगी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देके, रेदर देन हमारी अप्रोच की, हमारी जो हम जिस तरह से करते आए हैं उसको थोड़ा साइड रख के जीतने की अप्रोच के हिसाब से टीम को चुनना चाहिए।